ये क्लास 10 का जो है इस पॉलिनोमियल का दूसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है एक्सरसाइज 2.3। इसमें px दिया है, px का मतलब पॉलिनोमियल है, डिविडेंड, और gx क्या है, डिवाइडर। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसको डिवीजन कर दीजिए। ये पहले px को लिख लीजिए, x को -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है dx से, x स्क्वायर प्लस 1 पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि इस x स्क्वायर है, उसके बाद x वाला लिखेंगे, फिर x वाला लिखेंगे, इसके बाद -x लिखेंगे और +1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x का पावर 4 है। केवल फर्स्ट डिजिट देखते हैं क्या, फिर यहाँ x स्क्वायर है, इसको आएगा कैसे, x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो x का पावर 4 होगा। देखते हैं पूरा स्टार्टिंग का, लेकिन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर into x स्क्वायर, x का पावर 4 -x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज कर देते हैं नीचे का, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, x को और x को काट दीजिए। ये 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड होगा और यहाँ पर x क्यूब है, ऊपर कहीं x क्यूब नहीं, इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे, माइनस पहले इसको लिखेंगे x क्यूब, ये -3x स्क्वायर और x स्क्वायर -4x स्क्वायर, इसके बाद 4x को उतार दीजिए और 5 को उतार दीजिए। x स्क्वायर में हमें x बुलाना है, x स्क्वायर में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि x की बात, यहाँ पर x स्क्वायर है, यदि x स्क्वायर में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की बात है, -x और x से करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा, 1 और x से करेंगे तो x आएगा, माइनस प्लस माइनस x और x कट गया, -4x स्क्वायर x स्क्वायर -3x स्क्वायर, 4x प्लस x क्या 3x प्लस 5, x स्क्वायर है -3x स्क्वायर लाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -3 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर, -x और -3 में करेंगे तो +3x, प्लस 1 और -3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -3, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3x पर 3x और कट गया, 3x और 3x कट गया, 5 3 8 हो गया। यानी क्वोशिएंट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 8, रिमाइंडर इक्वल टू 8। वन में 2-3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बना लीजिए, बाकी दोनों बना लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में चेक फॉर द फर्स्ट पॉलिनोमियल द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, इसमें ये बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होगा सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, 2 पर 2। इसमें जो है x स्क्वायर 3x प्लस 1, 3x4 प्लस 5x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमें ये इसमें प्रूव करना है, शो करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इसमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यदि इससे इसको डिवाइड करते हैं और पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, नहीं डिवाइड होगा तो लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, यानी इसको डिवाइड कर देना है। तो पहले इसको लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सेकंड पॉलिनोमियल को यहां पर लिखेंगे 3x4 प्लस 5x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3x को लाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से,
एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x4 3x और 3x स्क्वायर 9x क्यूब 1 और 3 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर साइन चेंज कर देंगे प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस ये कट गया ये 9x क्यूब है और 5x क्यूब है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x क्यूब 7 और 3 -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अब देखिए x स्क्वायर हमें -4x क्यूब लाना है x स्क्वायर में यदि -4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x क्यूब आ जाएगा x स्क्वायर और -4x क्यूब 3x प्लस 3x और -4x प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर प्लस और माइनस 4x अब इसका साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये 10 है 12 है 12x स्क्वायर में 10x का सब्ट्रैक्ट होगा 2x स्क्वायर ये 4x है और 2x है 6x प्लस 2 देखिए यहां पे x स्क्वायर हमें आपको बताना है 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर 3x और 2 ले करेंगे 6x और 1 और 2 ले करेंगे 2 माइनस 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 रिमाइंडर 0 आ गया रिमाइंडर 0 रिमाइंडर इक्वल टू 0 hence first polynomial is the factor of second polynomial ये फर्स्ट पोलिनोमियल जो है सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बता रहा है इसमें जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें पोलिनोमियल दिया हुआ है पोलिनोमियल दिया हुआ है लिखती है पोलिनोमियल 3x4 6x3 -2x -5 इसका दो ठो जीरो दिया हुआ है जीरो का मतलब उसका अल्फा बीटा यानी इसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दो जीरो पहले से दिया हुआ है दो फाइंड करना है क्योंकि यहां ये जो डिग्री 4 है यानी इसका आंसर 4 है दो तो जीरो दिया है 2 0 are 5/3 and -5/3 यानी अल्फा हो गया 5/3 और बीटा हो गया -5/3 दो तो जीरो दिया है hence x minus alpha x minus beta x minus alpha के जगह पर लिखेंगे √5/3 और बीटा की जगह पर लिखेंगे -5/3 x -5/3 ये माइनस माइनस प्लस जैसे दो तो जीरो अल्फा और बीटा 5/3 -5/3 है इसका मतलब x अल्फा और x बीटा इसका फैक्टर होगा यानी जो आएगा उससे पोलिनोमियल पूरी तरह से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो इसको देखिए a - b a + b a² - b² यानी x² - 5/3 ये जो होगा इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दो जीरो दिया है इसका मतलब x अल्फा x बीटा सॉल्व करके तो आया x² - 5/3 यानी x² - 5/3 जो होगा इसका इस क्वेश्चन जो पोलिनोमियल दिया है इसका फैक्टर होगा यानी x² - 5/3 से ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा यदि डिवाइड हो गया है तो बनाया हुआ सही है नहीं डिवाइड होगा तो होगा तो देखिए पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं x² - 5/3 इधर जो है इसको लिख दीजिए 3x4 + 6x3 -2x² -10x -5 अब देखिए x² हमें 3x4 लाना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² और x² से करेंगे तो 3x का
और 4 माइनस 5/3 और 3x स्क्वायर करेंगे तो 3 3 कट गया, कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। x स्क्वायर के सामने इसको लिख दिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस से थोड़ा सा होगा, ये कट गया 6x क्यूब 5 में 2 है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 x स्क्वायर है हमें 6x स्क्वायर लाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x से करेंगे x स्क्वायर और 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब माइनस 5/3 6x से करेंगे माइनस प्लस माइनस 6x और 5 में करेंगे तो वो आ जाएगा 3 2 6 2 5 10 माइनस 10x, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, इसको काट दो 3x स्क्वायर 10x और 10x कट गया माइनस 5 x स्क्वायर हमें 3x स्क्वायर लाना है, कितना हो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 और x स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 और 3 से करेंगे तो माइनस 5, ये माइनस ये प्लस ये कट गया रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब हमें निकालना है कि फाइंड ऑल फैक्टर, तो ऑल फैक्टर निकालने के लिए इसका फैक्टर निकालो, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर पहले ही से दिया हुआ है, उसको जो है 0 के इक्वल करके फैक्टर निकाल देंगे। लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 जा 9 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, 3 3 जा 9 3 3 को ऐड करेंगे तो 6x होगा 3x स्क्वायर 3x प्लस 3x प्लस 3 3x कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1 3 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1 ये x प्लस 1 और एक होगा 3x प्लस 3 x प्लस 1 और 3 कॉमन निकाल दिए इसमें x प्लस 1 और x प्लस 1 ये 0/3 ये 0 हो गया, ये x प्लस 1 है ये भी x प्लस 1 है, दोनों को बारी बारी से 0 इक्वल करेंगे व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1, इसको भी 0 इक्वल कर देंगे x माइनस 1। हमें इस क्वेश्चन में लिखना है कि फाइंड r0 जार पहले से जो 0 दिया था √5/3 और -5/3 √5/3 -√5/3 -1 और -1, यही चार टर्म्स का 0 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन जो है ये 4 क्वेश्चन ये है बना लीजिएगा, ये 5 का 5 के 3 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। कारण गिव द एग्जांपल, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि px gx rx और qx का एग्जांपल लिखना है और ऐसे लिखना है पहला क्वेश्चन में कि px और डिग्री px डिग्री qx का जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री और जो क्वोशिएंट होगा उसका डिग्री, दोनों का डिग्री एक समान है। यानी डिग्री का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट पावर जो हो दोनों का सेम, और उसमें gx भी लिखना है rx भी लिखना है, सबको लिखना है। ऐसे लिखना है कि ये पूरे जो है इसको सेटिस्फाइड कर दे, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इससे प्लस रिमाइंडर आ जाए। हम पहले px लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, हम अपने मन से rx लिखते हैं। rx को लिख दिए यहां पर जिससे 2x स्क्वायर, तो दूसरा एग्जांपल है इसको मान लो कि यहां पर x स्क्वायर कर दिए, यहां पर 2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 2 से x स्क्वायर करें 2x स्क्वायर 4x है, यहां पर 2x लिख दीजिए, यहां 3 कर दीजिए। अब देखिए rx कितना है, इसका कोई पावर 2 इसका भी पावर 2, यानी px डिग्री px और डिग्री rx, यानी ये एग्जांपल जो है px और qx को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपने मन से gx कितना लिखेंगे, gx जो है gx क्या लेंगे, gx यहां पर 2 ले लो, gx इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x स्क्वायर करेंगे 2x 2 और 2x करेंगे 4x
2 और 3 से करेंगे तो 6 होगा। एंड क्यू ये gx और qx यानी क्यूसेंट और डिवाइडर और क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोलिनोमियल आ जाता है। और इधर ये पोलिनोमियल आ जाने का मतलब ये हुआ कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर की जगह पर एग्जांपल लिख देते हैं 0। ये सर्टिफाइड होगा कि नहीं, सर्टिफाइड करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर कर दिए कि डिविडेंड होता है डिवाइडर इनटू क्यूसेंट। ये चेक करने के लिए तो बता रहे हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ लो क्या आ रहा है कि नहीं। डिवाइडर कितना है, डिवाइडर यहाँ पर जीएस लिख के 2, क्यूसेंट लिख के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और रिमाइंडर है 0। 2x स्क्वायर 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ये पहले से डिविडेंड जो है हम यहाँ पर इतना लिखे हैं। यानी ये किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल, मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यानी प्रूफ हो गया कि इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि डिग्री ऑफ क्यूसेंट और डिग्री ऑफ रिमाइंडर दोनों सेम आना चाहिए। डिग्री ऑफ क्यूसेंट डिग्री ऑफ रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो हम अपने मन से कर लेते हैं। लेट क्यूएस जो है क्यूसेंट का मान लेते हैं, मान लो x प्लस 2 मान लीजिए, इसका पावर 1 है, डिग्री 1 है। rx को हम मान लेते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 1 मान लीजिए, आसानी मान x प्लस 1। अब इसमें हमें रिमाइंडर नहीं दिया है, रिमाइंडर जो मानना है मान ये रिमाइंडर 2 मान लीजिए x प्लस 1, इसमें डिवाइडर नहीं माने हैं, यानी gx हमें लिखना है। gx मान लेते हैं कोई नंबर मान लो 3, डिविडेंड नहीं है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि डिविडेंड आएगा कितना, तो इसमें डिविडेंड थोड़ा समझ कर लिखना होगा। डिविडेंड जो होगा यानी px जो होगा उसका निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx, यानी dx कितना है 3 ले लिए हैं, qx कितना है x प्लस 2 है और rx कितना है x प्लस 1, 3x प्लस 6 x प्लस 1 3x और x कितना हुआ 4x 7, यानी px कितना हो गया, px इक्वल टू 4x प्लस 7। ये आंसर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में सारे लोग यही लिखेंगे, इसका आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि अपने मन से px gx rx सारा जो है अपने मन से लिखना है। बस इसको ख्याल रखना है कि डिग्री qx डिग्री rx दोनों एक समान है, या qx x है rx x है, यानी दोनों का पावर 1 है, यानी दोनों का डिग्री सेम है। ये हो गया यानी कंप्लीट, ये कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। ओके।